स्मेल आती है तो लगता है आग ना लग गई हो। ये खुलेगा ही नहीं, आप इसे खोल के देख लो, नहीं खुलेगा। कितना ही दम लगा लो इसको, नहीं खुलेगा। आप खोल के देखो, हाँ ये खुल ही नहीं रहा है। फायर के जो सिस्टम थे वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से एक देरी हो गई। घर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज होती हैं जिसमें आग लगने का खतरा होता है? यहाँ पे एक नोटिस लगा करके खाना पूर्ति जो है फायर डिपार्टमेंट ने कर दिया है। सारी रात जाग के काटनी पड़ती है। एलसी की तरफ स्टेबलाइजर को देखता रहता हूँ। एक बार आग लग चुकी है स्टेबलाइजर में। आप पर और आपके परिवार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। इस बार देश में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। आज ग्राउंड फाइल्स में बताऊंगा कि आप खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि लगातार बढ़ रही इन आग की घटनाओं के पीछे असली जिम्मेदार कौन है। आप सोचिए कि क्या हालात हैं। गाजियाबाद की करीब 400 सोसाइटी हैं, जिनमें से जब जांच की गई तो 80 से ज्यादा, अभी पूरी की जांच नहीं हुई है, 80 से ज्यादा सोसाइटियां असुरक्षित पाई गई हैं। उसके बाद क्या किया प्रशासन ने? उसके बाद इस तरीके का एक नोटिस गेट पे लगा दिया, जिसमें लिख दिया ये गाजियाबाद की गुलमोहर सोसाइटी है और ये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भवन में के विरुद्ध माना गया है। मतलब अग्नि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और इसकी घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। ये देख लीजिए। अब आप ये समझिए कि कार्य जो है इसमें हुआ नहीं है। अब ये जो लोग हैं, ये सोसाइटी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। चिंता जाहिर तौर पर इसलिए बड़ी हो जाती है कि जहां पर भी आग लग रही है, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली की मालवीय नगर की घटना आपने देखी, 21 लोगों की मौत हुई। लखनऊ की घटना आपने देखी, 15 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में हजारों कॉल्स इस बार फायर डिपार्टमेंट को मिली है। गाजियाबाद में हजारों कॉल्स फायर डिपार्टमेंट को मिली हैं। ये चेहरे देख लीजिए, परेशानी तो बहुत बढ़िया ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि कल को अगर खुदा न खास्ते कोई दुर्घटना हो जाती है सोसाइटी के अंदर में, तो प्रशासन ने तो एक सूचना लगा करके अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। कल कोई घटना हो जाए, प्रशासन आके कहे कि आप अपने घर खाली करें, यहाँ पे हमने तो पहले ही यहाँ पे नोटिस लगा रखा है, हम बताइए कहाँ जाएंगे। इस उम्र में जो आप देख रहे हैं, डर लगता है। इतना पूरी पूंजी आपने घर में लगा दी, फायर सिलेंडर काम नहीं करते, फायर सिस्टम काम नहीं करते, फायर डिपार्टमेंट इस तरीके का नोटिस लगा देता है, उसके बाद में रात को नींद आती है कि नहीं आती? सारी रात जाग के काटनी पड़ती है। एलसी की तरफ स्टेबलाइजर को देखता रहता हूँ। एक बार आग लग चुकी है स्टेबलाइजर में। जब आप टीवी पे आग की घटना देखती हैं, अभी लखनऊ में देखा अग्निकांड हुआ, 15 लोग मर गए, दिल्ली मालवीय नगर में देखा 21 लोग मर गए, तो इस नोटिस और उस तस्वीर को देख के कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। कई बार रात को नींद नहीं आती, खुल जाती है जब नींद, तो नींद काफी देर नहीं आती कि कोई स्मेल आती है तो लगता है आग ना लग गई हो। अब हमारे साथ बजाज साहब हैं। ये जो बताने वाले हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। उसकी वजह ये कि इनके पड़ोसी की गाड़ी में आग लग गई और इसी सोसाइटी में लगी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? उसने कहा जी नहीं, ये जो सोसाइटी है अनसेफ डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए हम कोई भी यहाँ पर आपको इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। आपके यानी कि अगर किसी ने अपने फ्लैट का इंश्योरेंस करा रखा है और सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है फायर की, तो उसे नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जी, क्योंकि हम जोखिम खुद ही ले रहे हैं। फायर सिस्टम लगे रहते हैं उनके हालात हैं और कायदे में इनकी सर्विस होनी चाहिए, प्रॉपर इनकी एएमसी होनी चाहिए, ताकि ये सही से वर्क कर सकें। अब ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। ये अगर मैं जो आपके यहाँ देख रहा हूँ सोसाइटी में, ये कब से रिपेयर नहीं हुए, कब से ये चेक नहीं हुआ कि ये वर्क है, करते हैं या वर्किंग पोजीशन में है या नहीं है? नहीं है, देखो वर्किंग पोजीशन में नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ। एक दो बार जरूरत पड़ी है तो ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो ये जाम हुए पड़े हैं सारे, ये खुलेगा ही नहीं। आप इसे खोल के देख लो, नहीं खुलेगा। कितना ही दम लगा लो इसको, नहीं खुलेगा। आप खोल के देखो, हाँ ये खुल ही नहीं रहा है। आप इस पे आ जाओ। अच्छा, ये सब जाम पड़े हुए हैं। ये देखिए, आप सोचिए कि धूल जमी हुई है। ये साफ दिख रहा है कि ये कई महीनों सालों से ये खुला ही नहीं है, पूरी इस पे धूल जमी हुई है। देखो, ये देखो, देखिए ये हालात हैं और ये आप ये देख रहे हैं, ये नहीं खुलेगा। हाँ। ये खुलेगा ही नहीं। ये देखिए, जाम है सब।
ये प्रॉपर चेक होने चाहिए। कई देशों में डिजास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे देश में इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसीलिए आज ग्राउंड फाइल्स में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि अपने घर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इस बात से जागरूक नहीं है कि उनके घर के अंदर क्या क्या रखा है जो परेशानी की वजह बन सकता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो 95% अगर आप देखेंगे आग जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। आप चाहे एसी की, अगर मैं 2025 और 26 की मिला के एसी की बात करूं तो लगभग 80 एसी की फटने की घटनाएं हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे जानकारी के अभाव में हुई है कि हमने उसकी समय पर सर्विस नहीं कराई, लगातार उसका उपयोग किया है, एमसीबी इंस्टॉल नहीं है, क्षमता से ज़्यादा उसको चलाना, समय समय पर रेस्ट ना देना। दूसरा चीज़ आता है कि किचन में बहुत ज़्यादा आग लगती है। किचन में लोग क्या करते हैं कि आपके यहाँ जो चिमनी लगी है उसकी कभी सर्विस नहीं कराते, उसकी सफाई नहीं कराते, उसके गैस के ऊपर जो चिमनी लगी, हाँ, उसमें ग्रीसिंग हो जाती है। आप गैस सिलेंडर, अगर फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग ऐसी जगह छुपा के रखते हैं कि लीकेज होता भी है तो हमें पता नहीं चलता और कहीं ना कहीं आग लग जाती है, या उसको गैस सिलेंडर के ऊपर बहुत सारा सामान रख देते हैं और वो कहीं ना कहीं घटना का कारण बनता है। फ्रिज है, फ्रिज में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, कंप्रेसर फट जाता है। उसका कारण भी ये है कि जो क्षमता है उससे ज़्यादा उसका प्रयोग करना है, कि 200 लीटर है उसमें आपने 500 लीटर सामान भर रखा है, कभी सर्विस नहीं कराई। मुझे नहीं लगता कि फ्रिज में कोई ध्यान देता है। एक बार खरीद लिया उसके बाद सालों साल चलता है, उसको कभी चेक नहीं करवाते हैं, हम उसको सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं फ्रिज के पीछे का जो पार्ट है, कंप्रेसर का पार्ट है, उस पर इतनी धूल जमा हो जाती है कि एक्स्ट्रा लोड पड़ने पर वो ओवरहीट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसमें ब्लास्ट होने की घटना घट जाती है। हम लोग जो एसी चला रहे हैं, हम लोग जो टीवी चला रहे हैं, उसको आजकल आप देखेंगे हर एक इक्विपमेंट में रिमोट कंट्रोल आ गया, फैन भी रिमोट कंट्रोल आ गया, और हम लोग रिमोट से बंद करके उसको बाहर चले जाते हैं और बंद फ्लैट में आग लग जाती है। फिर ये आता है कि हम तो थे ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था, फिर भी आग लग गई। आग इसे लगी क्योंकि डायरेक्ट करंट का फ्लो आपके इक्विपमेंट तक है और उसको आप मेन स्विच से बंद करके नहीं गए। अगर बिल्डिंग में आग लगी है, अगर किसी फ्लैट में आग लगी है, आपके पड़ोस में है या खुद का आपका है, तो पहला स्टेप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है ये है कि अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित निकालना है। उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। कई बार मैं घटना यहाँ की शेयर करूँगा कि लोग निकल आए, लेकिन छत पे पहुँचने के लिए ऊपर लोगों ने ताला डाल रखा था और खुद ही चाबी उनकी नीचे है और जाके छत पे फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए। यदि ताला खुला होता तो वो कई लोग सुरक्षित बच जाते। दूसरा है कि अगर धुआं होता है तो लोग हमारी छत पे जाना चाहिए क्या ऐसी स्थिति में? बिल्कुल जा सकते हैं, आप छत पे जाएंगे और आग नीचे से ऊपर की तरफ ना चलो, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा जब तक आपको रेस्क्यू किया जा सकता है। और छत चूंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बगल की छत जो है असेंबली पॉइंट के तौर पे काम करता है, आप बगल की छत पे कूद के आपको बचाया जा सकता है या जो सर्विसेज हैं वो आके आपको बचा लेंगे। लेकिन यदि आप धुएं में हो तो ज़्यादा देर जो है सर्वाइव करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो सबसे पहले अपने आप को धुएं से बचाना है। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है फायर डिपार्टमेंट के सामने वो ये कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो 14 से 15 मंजिल तक ही काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या रणनीति है, किस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग को कवर किया जाएगा, क्योंकि ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है हाई राइज बिल्डिंग। देखिए, ये जो है हाइड्रोलिक जो है बेसिकली रेस्क्यू और बाहर की आग के लिए है। अपना जो इसके लिए जो रणनीति पूरी दुनिया में जो अपनाई जाती है वो है इंटरनल फायर सिस्टम जो है हमारा सोसाइटी का। यदि वो दुरुस्त नहीं है तो आग बुझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है तैयारी ये है कि सभी RW को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को जरूर दुरुस्त रखें। साथ ही हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 42 मीटर का एक हाइड्रोलिक है। इसके अलावा अभी तैयारी है हमारे यहाँ 102 मीटर के 2 हाइड्रोलिक खरीदने की, और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी हम लोग ले रहे हैं, कैप सिस्टम जिसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड एयर फॉर्म सिस्टम, जिससे कि कोई हाई राइज की आग है जो उसको हम लोग आसानी से बुझा सकें। ये जो सिस्टम आप ले रहे हैं इससे कितनी मंजिल तक आप लोग कवर कर पाएंगे? देखिए, कितना वक्त लगेगा? ये 30 मंजिल से ऊपर तक काम करेगा और मुझे लगता है इस साल के अंत तक ये आ जाना चाहिए। मेरे ठीक पीछे ये हाइड्रोलिक मशीन है जिसकी क्षमता को लेकर कई बार सवाल ये उठाए जाते हैं कि दिल्ली NCR या जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां पर ये सिर्फ 14 मंजिल तक काम कर सकती है। ये सच्चाई भी है, ये 42 मीटर तक जा सकती है, लेकिन अब इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 110 मीटर तक की मशीनें हैं हाइड्रोलिक, और भारत के अंदर भी अब इस तरीके की हाइड्रोलिक मशीन खरीदी जा रही है जिनकी क्षमता करीब करीब 38 फ्लोर तक रहेगी। इस मशीन के साथ
14 मीटर मंजिल तक जाना, करीब 42 मीटर, और साथ ही जो मशीनें अब ली जाएंगी उनके लिए कितनी बड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना है, ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस मशीन पे मैं जाऊंगा और 14 मंजिल इस तरीके की मशीन पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है ये भी बताऊंगा। देखिए अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और ये यूपी की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक मशीन है जो 42 मीटर तक जा सकती है। यदि आपके फ्लोर के हिसाब से बताऊं तो 14 से 15 मंजिल तक ये जा सकती है। इससे ऊंची कोई मशीन अभी नहीं है, लेकिन अब सरकार ने ऑर्डर कर दिया है, अब सरकार इससे ज्यादा ऊंची मशीनें खरीद रही है। अभी देखिए मैं 14 मंजिल तक पहुंच गया हूं, मशीन पूरी तरीके से हिल भी रही है, हालांकि बहुत कंट्रोल करके राजकुमार हमारे साथ में है, वो इसे चला रहे हैं। लेकिन उस समय जब एक बड़ी आग को बुझाना होता है उस समय कितना चुनौती भरा ये होता है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको ऊंचाई से दिखाता हूं, ये आपको पूरा शहर जो है वो आपको सब नीचे दिखाई देने लगा होगा, और इसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से एक बड़ी चुनौती के साथ में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से एक मशीन पर जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो क्षमता है वो 42 मीटर तक है, उसे ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद में उस आग पर काबू पाया जाता है। और ये कम रिस्की नहीं है, मतलब कई बार ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसमें फायरमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसीलिए आप अपनी सोसाइटी को लेकर सतर्क रहिए कि आपकी सोसाइटी में जो फायर सिस्टम लगे हुए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आग लगने के बाद 101 और 112 ऑनलाइन नंबर तो हमेशा इमरजेंसी के तौर पर होता ही है, लेकिन आपके नजदीकी फायर स्टेशन का भी एक इमरजेंसी नंबर आप हमेशा अपने पास जरूर रखिए। आज ग्राउंड फाइल्स में बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश को दीजिए इजाजत।